वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो एलिमेंट्स को आपस में कॉन्जुगेट कब बोलते हैं और एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जी मान लिया कोई ग्रुप है, ए एंड बी उसके कोई दो एलिमेंट हैं। देन वी से दैट दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर इफ बी कैन बी रिटन एज एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर सम एलिमेंट एक्स ऑफ जी। इट मीन्स एक एलिमेंट को आप दूसरे की टर्म्स में लिख पाओ और एक एलिमेंट ग्रुप का कोई उसके प्री मल्टीप्लाई हो रखा हो और उसी का इन्वर्स उसके पोस्ट मल्टीप्लाई हो रखा हो। इसी इक्वेशन से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई एक्स इन्वर्स से करें और पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स के साथ करें तो हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू एक्स इन्वर्स बी एक्स। यानी एक को दूसरे एलिमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो आप दूसरे एलिमेंट को पहले वाले की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो बाय सिंपल कैलकुलेशन। ओके तो ये है डेफिनेशन कि दो एलिमेंट कॉन्जुगेट कब होंगे, जब एक ग्रुप का एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट करे जिसमें आप बी को ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको या फिर ए को बी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको, बोथ आर इक्विवेलेंट। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं भाई, व्हेन वी से दैट ए इज कॉन्जुगेट टू बी देन वी राइट ए कॉन्ग्रुएंस बी। ये नोटेशन हो सकती है हमने लास्ट लेक्चर में कहीं यूज़ कर लिया हो, तो इस लेक्चर में इस नोटेशन का मतलब है कि दो एलिमेंट को हम कॉन्जुगेट करें अगर ऐसा लिखा हुआ है तो। ओके अब डेफिनेशन से दो पॉइंट ऑब्जर्व करना बहुत सिंपल है। फर्स्ट इज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ए एलिमेंट इज ऑलवेज कॉन्जुगेट टू इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि ए और बी को कॉन्जुगेट इस कारण बोलते हैं हम, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई ए ई इनवर्स, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट खुद के कॉन्जुगेट तो हमेशा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कौन मिल जाएगा हमें, आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी आएगा, सो ये ई ए ई एंड ई डज नॉट अफेक्ट द एलिमेंट, सो वी गेट ए। तो किसी भी एलिमेंट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ई ए ई इनवर्स। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में हमें एक्स चाहिए वो कौन मिल गया, ई मिल गया। सो दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज कॉन्जुगेट टू इटसेल्फ। नेक्स्ट, यहाँ से जब हमने ये ऑब्जर्व किया प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करके, तो ये सिंपल कैलकुलेशन बताती है कि ए अगर बी के कॉन्जुगेट है तो बी भी ए के कॉन्जुगेट है। क्योंकि अगर ए को आप बी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो तो बी को आप ए की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस मीन्स इफ ए इज कॉन्जुगेट टू बी देन वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज कॉन्जुगेट टू ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है ग्रुप जी का, तो इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन कौन होंगे। तो वो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं भाई कॉन्जुगेसी क्लास। सो फॉर्मली हम डिफाइन करते हैं किसी एलिमेंट ए की कॉन्जुगेसी क्लास को हम डिनोट ऐसे करते हैं सी एल ऑफ ए, और ये एक सेट आएगा सी एल ऑफ ए इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। इट मीन्स किसी एलिमेंट की अगर आपको कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करनी है तो सिंपली क्या करना है, ग्रुप का हर एलिमेंट ए के प्री मल्टीप्लाई होगा और उसका इन्वर्स ए के पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई और प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करके एक्स एंड एक्स इनवर्स को, ये जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए। यानी ए के सारे कॉन्जुगेट्स कैलकुलेट करने का और कॉन्जुगेसी क्लास कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो ग्रुप हमें गिवन है उसका हर एलिमेंट आप ए के प्री मल्टीप्लाई करो और उसका इन्वर्स पोस्ट मल्टीप्लाई करो। ये जो एलिमेंट फॉर्म लेते जाएंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन क्या बन जाएगी, ए एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास। सो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं ताकि डेफिनेशन डाइजेस्ट हो जाए हमें। एग्जाम्पल के लिए हमने Z4 ग्रुप मान लिया जिसके अंदर ये चार एलिमेंट आते हैं 0 1 2 3 एंड दिस इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस ग्रुप। अब जीरो की कॉन्जुगेसी क्लास हमने कैलकुलेट करनी है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, x0 x इनवर्स वेयर x बिलोंग्स टू Z4। लेकिन Z4 में ऑपरेशन एडिशन का है, तो यहाँ ये जो मल्टीप्लाई हो रखी है x ए x इनवर्स, उसमें एडिशन ऑपरेशन आ जाएगा और इनवर्स एडिशन में x का इनवर्स क्या होता है, माइनस एक्स। ओके तो ये जो a की जगह पे 0 है और x की जगह पे यहाँ इनवर्स की जगह पे माइनस एक्स आ गया और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एडिशन आ गया सिंपली। सो ग्रुप के सारे एलिमेंट यहाँ पुट करने हैं। अब एसोसिएटिव से ये कंबाइंड कर लिया और ये अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन x प्लस 0 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर आ गया x और साथ में माइनस एक्स। अब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लो आप,
वो एलिमेंट और उसका इन्वर्स ऐड होकर हमेशा सिर्फ क्या देंगे, आइडेंटिटी। तो एक्स ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए आप चाहे 0 रखो एक्स की जगह पे, या 1 रखो, या 2 रखो, या 3 रखो, वी विल गेट ओनली 0। तो 0 की जो कॉन्जुगेसी क्लास उसमें सिर्फ कौन आया, 0 एलिमेंट। अब 1 की कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम आइडिया, 1 के साथ ग्रुप का हर एक एलिमेंट पहले ऐड होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन की टर्म में प्री मल्टीप्लाई होगा और उसका इन्वर्स पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। सो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कंबाइंड कर लिया। एज दिस ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप, सो इसको हम पहले -x लिख देंगे और फिर +1 लिख देंगे। अब एसोसिएटिव से ये कैंसिल हो जाएगा, x - x 0 आ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 1। आप कोई भी x लो ग्रुप का एलिमेंट, सो दिस विल बिकम 0, सिर्फ 1 बच जाएगा। सिमिलरली x + 2 + -x करोगे तो एबिलियन है तो ये यहाँ पे ऐड स्विच हो जाएगा इसके साथ, फिर x + -x 0 आ जाएगा, +2 बचेगा सिर्फ। सो इस क्लास में भी ओनली 2 एंड 3 में भी ओनली 3। सो एक जनरल रिमार्क भी आ जाएगा इसी एग्जाम्पल से कि जी अगर एबिलियन ग्रुप है तो हर एलिमेंट की क्लास में सिर्फ वही एलिमेंट होगा और कोई दूसरा कॉन्जुगेट एलिमेंट नहीं होगा उसका। रीज़न क्या है, क्योंकि एक ही कॉन्जुगेट क्लास निकालनी है, और अगर ग्रुप एबिलियन है तो एक्स ए एक्स इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इनवर्स ए इस एलिमेंट को, क्योंकि एबिलियन है तो ये कम्यूट करेंगे आपस में, आई कैन राइट एक्स इनवर्स ए। अब एसोसिएटिव से यह आ गया, एक्स इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा और ये बच गया ए। तो ग्रुप का कोई एलिमेंट एक्स आप कंसिडर करो, अगर ग्रुप एबिलियन है तो ये अल्टीमेटली आपको क्या देगा, सिर्फ ए एलिमेंट। सो दिस इज ए रिमार्क, इफ ग्रुप इज एबिलियन देन कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इटसेल्फ, यानी वो एलिमेंट खुद आ जाएगा। ओके एक नॉन एबिलियन का हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये कह रहा है ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अगर है ए तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में वो एलिमेंट खुद सिर्फ तब आएगा जब वो एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट हो। जेड जी मीन्स सेंटर ऑफ जी, यानी ग्रुप का जब हम सेंटर कैलकुलेट करते हैं तो वो कौन से एलिमेंट होते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, सेंटर में वो एलिमेंट जाते हैं। सो किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास सिंगलटन सेट तभी आता है जब वो एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट हो। इसका प्रूफ हम करेंगे, लेकिन एक नॉन एबिलियन एग्जाम्पल पहले हम कर लेते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमने मान लिया परमुटेशन ग्रुप, जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, 3 एलिमेंट्स के ऊपर 1 2 3। सो इसका ऑर्डर 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल यानी 6 एलिमेंट, और वो 6 एलिमेंट ये होते हैं। लास्ट परमुटेशन ग्रुप का जो लेक्चर है उसमें ये हमने किया हुआ है। और इसका जो ऑपरेशन होता है वो कंपोनेंट वाइज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, क्योंकि ये सारी परमुटेशन क्या होते हैं, 1 1 on 2 फंक्शंस होती हैं 1 2 3 सेट पे। सो हर एलिमेंट की क्लास निकालनी है। अब 1 की क्लास तो 1 आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी कि जब आप क्लास निकालते हो ना तो ऐसे निकालोगे, एक्स ई एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप। लेकिन आइडेंटिटी किसी को अफेक्ट नहीं करती, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। और एक्स इनवर्स का आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इस सेट में सिर्फ आइडेंटिटी आएगा व्हेन यू फाइंड कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ आइडेंटिटी। सो परमुटेशन ग्रुप में ये जो 1 लिखा होता है इसका मतलब है कि आइडेंटिटी परमुटेशन है, यानी सारे एलिमेंट को फंक्शन फिक्स कर रहा है, 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया। सो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ आइडेंटिटी आ गई, खुद आइडेंटिटी एलिमेंट सिंगलटन 1। अब 1 2 की कॉन्जुगेसी क्लास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, x कोई परमुटेशन, फिर 1 2 एंड फिर x इनवर्स। अब सारे एलिमेंट x इनवर्स की जगह पे 1 by 1 हमें पुट करके देखने पड़ेंगे। अगर एबिलियन होता तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाता, ओनली 1 2 परमुटेशन, बट एबिलियन नहीं है। सो एबिलियन नहीं है तो ये एलिमेंट हमें देखने पड़ेंगे कि ये क्या फॉर्म लेंगे 1 by 1। सो S3 के पास 6 एलिमेंट हैं, 6 हम 1 by 1 पुट करेंगे एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर्म में और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सो x को आइडेंटिटी लिया हमने, तो आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी, वो इस एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, तो हमें 1 2 मिल गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2 खुद, तो 1 2 यहाँ और 1 2 का इन्वर्स यहाँ और बीच में 1 2, तो इसको अगर देखोगे तो एक परमुटेशन और उसका इन्वर्स आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी इसको अफेक्ट नहीं करेगा। सो वी गेट 1 2 साइक्लिक फॉर्म में लिख रखी है यहाँ हमने परमुटेशंस। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 1 3, सो 1 3 1 2 1 3 इनवर्स, 1 3 2 साइकिल है भाई, 2 साइकिल का इन्वर्स खुद होता है एलिमेंट, तो यहाँ आ गया 1 3। सो ये 1 3 जो इसका इन्वर्स 1 3 आया उसको एसोसिएटिव से कंबाइन कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें। सो साइक्लिक
बैक से स्टार्ट करके राइट टू लेफ्ट आती है, यानी राइट टू लेफ्ट हम कंपोजिट करते हैं। तो 1 यहाँ कहाँ गया है 3 पे, और इसमें 3 क्या है फिक्स, तो 1 अल्टीमेटली गया 3 पे। अब 3 यहाँ गया 1 पे और 1 यहाँ गया 2 पे, तो अल्टीमेटली 3 कहाँ गया 2 पे। अब इसमें 2 देखना है, 2 फिक्स है और यहाँ 2 1 पे आया हुआ है, तो 2 कहाँ गया 1 पे। सो ये जो प्रोडक्ट है ये बन गया हमारे पास 1 3 2। अब इसको 1 3 के साथ कंपोजिट करना है। यहाँ 1 3 पे गया, यहाँ 3 1 पे गया, तो 1 बेसिकली गया 1 पे, तो फिक्स हो गया, इसलिए वो साइकिल बंद। नेक्स्ट 2 को देखते हैं हम, 2 यहाँ 1 पे गया, 1 यहाँ 3 पे गया, तो 2 अल्टीमेटली गया 3 पे। अब 3 यहाँ 2 पे गया, 2 यहाँ फिक्स है, तो 3 बेसिकली 2 पे आ गया, तो ये साइकिल बन गई 2 3। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 3 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वी गेट 2 3। सिमिलरली आप देख सकते हैं बाय वेरीफाई करके 2 3 1 2 2 3 इनवर्स, 2 3 का इनवर्स 2 3 आएगा क्योंकि 2 साइकिल है। सो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किया तो 1 2 3 आ गया, इसको 2 3 के साथ कंपोजिट किया तो वी गेट 1 3। सिमिलरली 1 2 3 फिफ्थ एलिमेंट, दिस इज 1 3 2 सिक्स्थ एलिमेंट, ये भी हमने कैलकुलेट किया तो 2 3 और 1 3 मिला। तो ये जो 6 फॉर्म थी एक्स ए एक्स इनवर्स, ये जब हमने कैलकुलेट की तो वी गेट 1 2 साइकिल, 1 3 साइकिल एंड 2 3 साइकिल। सो देयरफॉर क्लास ऑफ 1 2 इज 1 2 1 3 एंड 2 3। और ये हम भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक क्लास में जितने एलिमेंट आते हैं, सपोज 5 एलिमेंट आ गए, तो उन 5 एलिमेंट की जो कॉन्जुगेसी क्लास आएगी वो सेम क्लास आएगी। तो उस फैक्ट से हमने क्या कह दिया कि 1 2 की भी, 1 3 की भी और 2 3 की भी, सब की क्लास यही आएगी, साइकिल 1 2 साइकिल 1 3 एंड 2 3। सिमिलरली बाय 1 2 3 के जब 6 एलिमेंट आप इस फॉर्म में निकालोगे x 1 2 3 x इनवर्स, देन वी विल फाइंड दैट कि इस कॉन्जुगेसी क्लास में ये 2 एलिमेंट आ गए, तो इसकी क्लास तो ये लिख ही रहे हैं, साथ में इसकी क्लास भी यही आ जाएगी 1 3 2 की भी। ये फैक्ट याद रखना भाई, एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लास वही आएगी। सो ये आ गई 1 2 3 की और 1 3 2 की कॉन्जुगेसी क्लास। So this is how we can find the conjugacy classes of every element of a group. अब जो ऑब्जर्वेशन थी उस पे आते हैं हम। ऑब्जर्वेशन थी कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में वो सिंगलटन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब वो एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट हो। ओके, तो पहले हमने ये मान लिया कि ए सेंटर में है। सेंटर की डेफिनेशन एक बार बता देते हैं भाई दोबारा। इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं सच दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप के वो एलिमेंट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो। तो अगर ग्रुप एबिलियन होता है तो जेड जी क्या आ जाता है जी के इक्वल, क्योंकि सारे एलिमेंट आपस में सबके साथ कम्यूट कर रहे हैं। सो इस फैक्ट से भी आप ये कह सकते हो कि जी अगर एबिलियन है तो क्लास ऑफ ए हमेशा सिंगलटन ए आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सेंटर में और सेंटर में है तो उनकी कॉन्जुगेसी क्लास सिंगलटन ए आएगी। सो हमने यहाँ पे मान लिया कि ए सेंटर में है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए की जो कॉन्जुगेसी क्लास आएगी वो सिंगलटन ए के इक्वल आ जाए। सो ए अगर सेंटर में है तो सेंटर की डेफिनेशन से क्या आ गया, ए जी इक्वल टू जी ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, यानी ए ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है। नाउ वी राइट द डेफिनेशन ऑफ क्लास ऑफ ए, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। बाय डेफिनेशन ये आता भी एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। 1 बाय 1 हम देखते हैं, लेकिन ए तो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो अगर ये एलिमेंट अगर मैं मानूँ एक्स ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए एक्स, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए। सो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से देखें तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी, आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लो। सो ए इंटू आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये हमें क्या आंसर देगा, ओनली सिंगलटन ए। तो बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है भाई कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप के सेंटर में है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास वो एलिमेंट खुद आएगा ओनली। ओके, कन्वर्स पार्ट भी इजी है। मान लिया कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ ए है, अब हमें ए को सेंटर में ले जाना है, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, यानी ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, अब कॉन्जुगेसी क्लास में अगर सिर्फ ए है तो ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए इसका आंसर क्या आया होगा, ओनली ए, क्योंकि क्लास की डेफिनेशन तो क्या थी, एक्स ए एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। अब इस सेट को अगर हम कह रहे हैं कि ये ए के इक्वल है, इट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स ए एक्स इनवर्स मस्ट इक्वल टू ए। अब दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स के साथ कर दिया भाई, तो एसोसिएटिव से ये आइडेंटिटी हो गया, यहाँ बच गया एक्स ए और ये बच गया ए एक्स। लेकिन ये जो इक्वेशन मिली है ये किसके लिए मिली है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी,
इट मीन्स ए ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, कम्यूट करता है तो वो एलिमेंट कहाँ चला जाता है, सेंटर में। यही हमें प्रूव करना था। सो आज का लेक्चर बस इतना ही है। इसमें हमने क्या किया है कि दो एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट कब बोलते हैं और एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड मेन एक रिजल्ट हमने देखा भाई कि किसी भी ग्रुप एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में वो एलिमेंट सिंगलटन तभी आएगा जब वो एलिमेंट सेंटर का, और सेंटर का है तो कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ वही एलिमेंट आएगा, इफ एंड ओनली इफ। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना है और कुछ एग्जांपल्स आपने खुद से ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल आपने Z6 मान लिया, Z7 मान लिया, ओके, परमुटेशन ग्रुप S4 मान लिया आपने, डाइहेड्रल ग्रुप D5 मान लिया, D4 मान लिया। यू कैन ट्राई टू फाइंड द conjugacy classes of each elements of these groups one by one। ओके, कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।